Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह पीएमए लॉन्ग कोर्स 157 के लिए इनिशियल टेस्ट पैटर्न पहले डिस्कस करेंगे विद इन 2 और 3 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बेशक हमारी 2 क्लासेस होंगी या 3 क्लासेस होंगी, बट हम इंशाल्लाह इनको आज फुल्ली डिस्कस करेंगे। ओके, लेट share my screen, and this is our today's. Okay, first of all बेटा, PMA 157 लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट पैटर्न आपका कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। मतलब जब आप टेस्ट देंगे तो आपके सामने ऐसी कंप्यूटर होगा कि एंड प्लस इसके साथ एक माउस होगा, तो इन्हीं की मदद से आपका टेस्ट जो है ना वो होगा कंप्यूटर पे। ई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो एप्लीकेबल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी स्टूडेंट्स हमारी पेड क्लासेस लेंगे वो ई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पे अपना टेस्ट भी देंगे। लाइक बिल्कुल उन्हें ऐसा सिनेरियो नजर आएगा जैसे वो पीएमए का टेस्ट बैठे हुए दे रहे हैं। ओके, टोटल क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें 84 एमसीक्यूज होंगे। 30 मिनट्स में आपने ये एमसीक्यूज करने। सब्जेक्ट एरियाज की अगर हम बात करें तो इसमें 22 टाइप्स, मैंने तो इधर 2 4 लिखी हैं। नॉलेजीज हैं, सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स हैं। सो ये तो कुछ कुछ 5 6 टाइप्स लिखी हैं, बट इसकी 22 टाइप्स। ये फ्री क्लासेस में हम 15 तक, आई थिंक सो 15 टाइप्स डिस्कस करेंगे, बाकी हमारी पेड क्लासेस में होंगी। प्रिपरेशन टिप्स की बेटा अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट दें, जो बुक्स मिलती हैं, वीडियोस मिलती हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह। मैं सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ, अभी वर्बल की सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें 100+ वीडियोस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे अपलोड होंगी। सो उनको आप फॉलो करना स्टार्ट कर दें। सेकंड नंबर पे आपका बेटा जो टेस्ट होगा वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इसमें 64 एमसीक्यूज होंगे और 30 मिनट्स। जो वर्बल होता है वो क्वेश्चंस होते हैं लाइक मॉक टेस्ट पेड क्लासेस में होंगे बेटा, उसके लिए आपको फी पे करना होगी। 3200 हमारी क्लासेस की फी होगी, उन्हीं में आपके टेस्ट भी होंगे, क्लासेस भी होंगी और असाइनमेंट्स भी होंगी। ओके, तो ये जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है ना बेटा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें आपको डिफरेंट पैटर्न्स, शेप्स दी जाती हैं और आपने शेप को रिकग्नाइज करना होता है। देर आर मेनी टाइप्स, मिरर इमेजेस हैं, वाटर इमेजेस हैं, कलर पैटर्न जो होते हैं, बिग मिसिंग पैटर्न होते हैं, मैट्रिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। देर आर 9 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जिनको हम इंशाल्लाह 1 by 1 डिस्कस करेंगे इन आवर पेड क्लासेस एंड आल्सो इन आवर फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस में भी इनको मैं कुछ ना कुछ चीजें इधर इसके डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आपका पार्ट जो होगा, थर्ड नंबर पे जो आपका टेस्ट होगा वो एकेडमिक टेस्ट होगा। एकेडमिक टेस्ट में बेटा 50 एमसीक्यूज होंगे। कभी इस टेस्ट के लिए 30 मिनट्स दिए जाते हैं, कभी 25 मिनट्स दिए जाते हैं। जो मेजर पोर्शन आपका टेस्ट होगा ना एकेडमिक टेस्ट में वो इंग्लिश का होगा, जिसमें ग्रामर होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैब हो सकती है। लाइक 2 से 3 एमसीक्यूज इंग्लिश के लाजमी आएंगे आपके। मैथमेटिक्स के रिलेटेड 5 एमसीक्यूज तक आ सकते हैं, 4 से। पाक स्टडीज है, पाक स्टडीज में बेटा पाकिस्तान हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, मेजर इवेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, नेशनल सिंबल्स हैं, यहाँ से भी 5 से 6 एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज है, इस्लामिक स्टडीज में बैटल्स हैं, टीचिंग ऑफ इस्लाम है, इस्लामिक इवेंट्स हैं, हिस्ट्री है, इस्लाम इस्लाम की प्रॉफिट्स के बारे में है, साहबाज के बारे में है, टाइटल्स के बारे में है। 5 से 6 एमसीक्यूज आपको यहाँ से आएंगे। ठीक हो गया। जनरल नॉलेज में फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के 5 से 7 एमसीक्यूज पक्के आपके पेपर में होते हैं, जिनमें आप नेशनल और इंटरनेशनल चीजें देखेंगे, जिसमें आप फ्लैग्स वगैरह के बारे में देखेंगे, करेंसीज देखेंगे, आप डिफरेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स डिफरेंट, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ये आगे इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी तकरीबन 5 एमसीक्यूज आते हैं। साइंस से एमसीक्यूज 3 से 4 एमसीक्यूज। तो ये कुछ वंड है, मे बी ये वेरी कर सकती है, इसमें कोई 2 4 चीजें और भी ऐड हो सकती हैं, बट मैक्सिममली आपके पेपर में, एकेडमिक के पेपर में जो चीजें आएंगी वो इन्हीं के मुताबिक होंगी। 50 एमसीक्यूज टोटल हैं, 3 इधर से आ जाएंगे, 5 6 इधर से आ जाएंगे, 9 12 एमसीक्यूज इधर से तकरीबन बन जाएंगे, 21
8-9 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स 10 हो सकते हैं, 31, 5 इधर से 36 और 5 एक इधर से 41 और 9 जो एमसीक्यूज है वो इधर उधर से और भी चीजें हो सकती हैं, बट मेजरली आपके पेपर में जो चीजें होंगी वो इंशाल्लाह इन्हीं चीजों में से आएंगी। इंग्लिश, मैथ्स, पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल और जनरल नॉलेज में भी करंट अफेयर्स, साइंस के बारे में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। प्रिपरेशन टिप्स इसकी मैंने कुछ लिखी हैं, ये आप देख लें। इंग्लिश के लिए ग्रामर रूल्स देखें, वोकेबलरी की एक्सरसाइज करें, कंप्रीहेंशन को रीड करें। मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लें, अरिथमेटिक और अलजबरा, ये दोनों चीजें मैक्सिममली पेपर में पूछी जाएंगी तो इनको। पाक स्टडीज के लिए बेटा हिस्ट्री और इवेंट्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं और करंट जो चीजें चल रही हैं उनको आप अच्छे से अगर रिव्यू करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा। एंड इस्लामिक स्टडीज के लिए जो इस्लामिक स्टडीज की टेक्स्ट बुक्स हैं, पास्ट क्वेश्चंस हैं, उनको रिव्यू करें। करंट जनरल नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, करंट अफेयर्स की वेबसाइट्स पे चले जाएं, जनरल नॉलेज की बुक्स पे चले जाएं, ये सारी चीजें हमारी शामिल होगी। और अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करते हैं ऑब्वियसली आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इंशाल्लाह मैं खुद आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा वन बाय वन। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है, हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को आज फुल्ली डिस्कस करेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में बेटा टोटल एमसीक्यू 84 है और ड्यूरेशन 30 मिनट्स। मैं आपको जो डिस्कस करवाऊंगा ये 50 के करीब एमसीक्यूज होंगे जो आज हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इन एमसीक्यूज का भी आपको पेपर में बहुत फायदा इंशाल्लाह। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी टाइप है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की वो एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब होता है ताल्लुक या रिलेशन। क्या होता है? ताल्लुक या रिलेशनशिप। अब आ जाए क्वेश्चन। वेहीकल इज टू व्हील्स एंड साउंड इज टू, वेहीकल इज टू व्हील्स। एक गाड़ी है तो गाड़ी के क्या होते हैं? पहिए होते हैं जिनकी मदद से वो चलती है। साउंड, साउंड एक कैसे चलती है? मटेरियल वेव्स के जरिए। साउंड, लाइट जो है ना, आपको पता होगा लाइट जो है ये खला में से यानी स्पेस में से गुजर जाती है, साउंड नहीं गुजरती। क्यों? क्योंकि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मैटर की जरूरत होती है, प्रोपगेट करने के लिए वेव्स की जरूरत होती है। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डॉग इज टू बिच। अब देखो ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? डॉग इज टू बिच, लाइक मुन्नस मुजक्कर को। डॉग की जो मोनस है वो बिच होती है, तो हार्स की जो मोनस है वो क्या होगी? ऑब्वियसली वो मेयर होगी। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी साथ साथ जवाब दिया करें, जो यहाँ पे लाइव क्लास ले रहे हैं वो भी जवाब साथ साथ दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड इज टू आइस देन हॉट इज टू व्हाट? कोल्ड इज टू आइस, कोल्ड ठंडा, ठंडे से कोल्ड, हॉट इज टू स्टीम, फायर, बॉयल, सन, तो हॉट इज टू स्टीम। बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट हियर। बैट जो है वो देख नहीं सकती, स्नेक जो है वो सुन नहीं सकता। सो ये हमारी पहली टाइप है जिसे हम डेटा कहते हैं एनोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? एनोलॉजी। सेकंड हमारी टाइप का नाम है ऑड मैन आउट। क्या नाम है? ऑड मैन आउट। इसमें क्या होता है? आपको 5 से 6 चीजें दे दी जाती हैं और उन 5-6 चीजों में कोई एक चीज ऑड होती है, डिफरेंट होती है या स्ट्रेंज होती है। इस क्वेश्चन की डिफरेंट शेप्स होती हैं, विच वन इज डिफरेंट, विच इज स्ट्रेंज वन, इन लिस्ट द अदर्स। तो इस तरह से इसको डिफरेंट कैटेगरीज में भी चेंज किया जा सकता है। इसको बेसिकली क्लासिफिकेशन भी, क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन भी। ओके, इस टाइप के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। ये एंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है और ये हेक्सागोन है। ठीक है? एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। अब देखो ये 3 तो शेप्स हैं, बट दिस वन इज नॉट अ शेप, तो एंगल विल बी राइट ऑप्शन। ओके, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? अब देखो कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं जो कि मैं क्या कह सकता हूँ, आउटडोर कुछ स्पोर्ट्स होती हैं और कुछ स्पोर्ट्स होती हैं इंडोर। आउटडोर में क्या आ सकता है? आउटडोर में क्रिकेट आ सकता है, फुटबॉल आ सकता है, टेनिस आ सकता है, हॉकी आ सकता है, बेसबॉल आ सकता है, गोल्फ आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारी गेम्स हैं जो आउटडोर है। इंडोर गेम्स में लूडो आ सकता है, चेस आ सकता है, एंड्रॉयड गेम्स आ सकती हैं। इसके अलावा कैरम बोर्ड आ सकता है, टेबल टेनिस, टी भी आ सकता है। ठीक है, पहले तो आपको इन चीजों के बारे में बताऊं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6।
विच वन इज डिफरेंट, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेस। अब ये देखो, ये सारी की सारी गेम्स क्या है, आउटडोर है, सारी आउटडोर। बट हम ऑब्जर्व आप दूसरी तरह से करेंगे। क्रिकेट में बैट यूज होता है, बॉल यूज होती है। टेनिस में रैकेट यूज होता है, बॉल यूज होती है। बेसबॉल में बैट यूज होता है, बॉल यूज होती है। फुटबॉल में जस्ट बॉल यूज करते हैं, या ये फुट की मदद से खेला जाता है। दैट इज वाई फुटबॉल इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। आई वॉन्ट एवरी वन टू मेक आंसर। ओके। विच वन इज डिफरेंट, वीट है, राइस, मेज। मेज किसे कहते हैं, राइस तो चावल को बोलते हैं, वीट गंदम को बोलते हैं, मेज किसे, जौ को कहते हैं। हे किसे कहते हैं, हे होता है भूसा। जब आप चावल की काश्त करते हैं और चावल निकाल लेते हैं धान की फसल से, तो पीछे जो बचता है उसे भूसा कहते हैं, या चारा भी आप कह सकते हैं। तो हे विल बी द राइट। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सिंध। Quetta is a city, Karachi is a city, Rawalpindi is a city, Lahore is a city, but Sindh is not a city, it's a province. That is why right option will be Sindh. बाकी सारे क्या हैं, cities हैं. Which does not belong to the group cow, dog, leopard, cat. Cow, दूध देने वाला जानवर, डॉग, लेपर्ड, कैट, ये सारे एक कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। काउ जो है वो अलग कैटेगरी से ताल्लुक। अब आप कुछ लोग कहेंगे सर लेपर्ड भी तो आंसर हो सकता है। नहीं हो सकता। कैट और लेपर्ड एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक हो गया। सो डॉग को भी हमने फिर इसी कैटेगरी में शामिल किया, और काउ डिफरेंट कैटेगरी की। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जीके क्वेश्चन। जनरल नॉलेज, इसको मैं कॉमन सेंस भी बोलता हूँ, कॉमन सेंस। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में इंशाल्लाह पूछे जाएंगे, 5 के करीब भी आ सकते हैं, 4। व्हाट इज द साउंड ऑफ एन ईगल। तो स्क्रीम जो है ना, वो साउंड होती है ईगल की। एयरप्लेन फ्लाइज ड्यू टू, एयरप्लेन फ्लाई करती है लिफ्ट की वजह से। ठीक हो गया। और अगर एयरप्लेन की जगह पे आ जाए शिप सेल ड्यू टू, फिर आप क्या कहोगे। अगर एयरप्लेन की जगह पे आ जाए कि शिप सेल करती है पानी के ऊपर, क्यों, तो ये होता है अप थ्रस्ट की वजह से। एयरप्लेन फ्लाई करता है किस चीज की वजह से, लिफ्ट की वजह से। शिप सेल करती है अप थ्रस्ट की वजह से। वाई डू पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन क्यों देते हैं, टू गेट, टू फॉर जॉब, टू टाइम पास, टू ग्रूम देम, टू अर्न मनी, टू ग्रूम देम, आर टू गेट नॉलेज। ये भी हो। ठीक हो गया। वाई डू वी बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स। ये कुछ कॉमन सेंस एमसीक्यूज हैं, ये कुछ हैं। मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूँ, 7 डेज क्लासेस डज नॉट मीन्स कि मैं आपको सारी की सारी चीजें इधर पढ़ाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। ये कुछ चीजें आप लोगों को इधर पढ़ाई जाएंगी, लाइक 50 के करीब एमसीक्यूज। वैसे तो एमसीक्यूज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 200 के करीब एमसीक्यूज करवाऊंगा, जो पेपर में इंशाल्लाह इन्हीं 200 एमसीक्यूज में से आएंगे, बट इन आवर पेड क्लास यहाँ पे मैं आपको 50 करूंगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी ऑर्डर। अब अगर कभी आप लोगों ने डिक्शनरी देखी, इस तरह की होती है, ये 2 पेजेस। डिक्शनरी में क्या होता है, पहले वो वर्ड आते हैं जो ए से स्टार्ट, फिर वो वर्ड आते हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं, फिर वो जो सी से, डी से, ई से, मतलब डिक्शनरी में पहले वर्ड्स आएंगे ही वो जो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर आएंगे ही वो जो बी से स्टार्ट होते हैं, फिर आएंगे ही वो जो सी से स्टार्ट होते हैं, फिर आएंगे ही वो जो डी से स्टार्ट होते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी हमारी लिखी गई है। अब हमारे पास 14 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पहले पढ़िए। हमारे पास है जी माउंटेन, मार्गला, मशीन और मेंशन, ये 4 हमारे पास है। हमने क्या करना है, पहले अल्फाबेट को पहचानना है। हम देखेंगे पहला तो एम है, ये कट गया। अब अगला अल्फाबेट देखो, ओ ए। आप मुझे ये बताओ, पहले ए आता है या ओ आता है। आप कहेंगे सर पहले ए आता है, तो ओ वाला खत्म। अब ए वाली भी लाइन भी इधर से हो गई खत्म। अब नेक्स्ट लाइन देखो, RCN। आप मुझे ये बताओ, आर पहले आएगा, सी पहले आएगा, या एन। आप कहोगे ABC, सर सी पहले आता है, तो सी वाला हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ये अल्फा जो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। ठीक हो गया। कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए।
नेक्स्ट नंबर 15 पे आ जाएं। एप्पल, अप्लाई, अप्रूव, अपीयर। ये में भी गलत हो। एप्पल, ए सब में आ गया, पी सब में आ गया, फिर पी सब में आ गया। अब आ जाओ आगे, LRLE। हाँ जी भाई, LRLE। एल पहले आएगा, आर पहले आएगा या ई पहले आएगा? आपको क्या सर, ABCDE? सर ई पहले आता है, एल और आर बाद में आते हैं, तो अपीयर विल बी द राइट। क्या होगा? अपीयर विल बी द राइट। समझ आ गया? समझ आया या नहीं आया? अप्रूव नहीं होगा, अपीयर होगा, शाहजेब साजिद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ड विल कम फर्स्ट अल्फाबेटिकली? ट्रेन, ट्रेवल, ट्रंक। अब मुझे ये बताओ, टी तो सब में आ गया, आर सब में आ गया। अब IAR, सॉरी, IAU। आप कहोगे सर ए पहले आता है, यू वाला भी खत्म, आई वाला भी खत्म। ट्रेवल और ट्रेन में से पहले कौन आएगा? दिस इज योर असाइनमेंट। ये आपने खुद करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। अभी के अभी, बाद में नहीं, अभी के अभी मुझे इसका आंसर चाहिए। ट्रेन आएगा या ट्रेवल आएगा? आंसर विल बी ट्रेन। ये ओके। नेक्स्ट हमारी जो टाइप आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मजे की टाइप है, टाइम एंड वर्क। मैं इसको वैसे कहता हूँ स्पीड रिलेटेड। क्या मैं इसको कहता हूँ? स्पीड रिलेटेड। ओके। ए ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ अ कार। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड 2x है, और एक कार है जिसकी स्पीड x है। यानी कार जितनी स्पीड से सफर कर रही है, ट्रेन उससे डबल स्पीड में सफर कर। अगर कार 60 किलोमीटर सफर तय करती है 1 घंटे, 8 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ट्रेन 30 मिनट में कितना करेगी? कार ने 1 घंटे में 60 किलोमीटर किया, ट्रेन आधे घंटे में 60 किलोमीटर कर देगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड डबल है देन कार। सिंपल, सिंपल, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ, आर का मतलब क्या है, या 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? क्या कोई जानता है? इज एनीवन? क्या कोई जानता है इसके बारे में? 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। यस। मतलब कि 90 किलोमीटर ट्रेन सफर तय करती है 60 मिनट। 12 मिनट में कितना सफर तय? आप ऐसा करो, 60 को अगर हम 12 बनाना चाहें तो किस चीज पे डिवाइड करेंगे? 60 को अगर हम 12 बनाना चाहें तो किस चीज पे डिवाइड करेंगे? आप कहोगे सर हम 5 पे डिवाइड करें। तो कर दो, 5 पे कर दो। 5 12 60, 12 मिनट में कितना सफर तय होगा? 90 तकसीम 5। सो 12 मिनट में कितना सफर तय है? 18 किलोमीटर सफर तय। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 101। ये मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन समझाए हैं ना, ये सारे आपके पेपर में मजे को। ओके। 19 नंबर वाला क्वेश्चन है। ए बस इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड ए ट्रेन एट ट्वाइस द स्पीड। ये आपकी असाइनमेंट है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऊपर करवाया है। ये आपकी असाइनमेंट है। ये क्या है? आपकी असाइनमेंट है। ये क्या है? आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 6, डायरेक्शंस के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो, मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, कितनी तरह की डायरेक्शंस होती हैं? जनरली डायरेक्शंस कितनी तरह की होती हैं? प्लीज। 4। कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? जनरली कितनी डायरेक्शंस होती हैं और कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? एवरीवन मेक श्योर कि वो आंसर करें अपना। भैया मैं जिशान को बोल दिया, वो कांटेक्ट करता आपसे। आ रहा होगा आपके पास। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, देयर आर 4 डायरेक्शंस। अच्छा, अगर फर्ज करो आप एक रूम में बैठे हो, जैसे मैं अभी एक रूम में बैठा हूँ, यहाँ तो मुझे पता है कि मेरे सामने किबला है या मेरे सामने वेस्ट है। बट जब मैं टेस्ट सेंटर में बैठा हूंगा तो मुझे नहीं पता होगा। सो वी सपोज द डायरेक्शन।
वी सपोज डायरेक्शंस। क्या करेंगे हम? सपोज करेंगे डायरेक्शंस। हम क्या सपोज करेंगे? जब भी नॉर्थ का जिक्र आएगा हम ऊपर को एरो लगा, दिस इज नॉर्थ, नो से नॉर्थ। ठीक है। जब भी नॉर्थ का जिक्र आएगा हमारे माइंड में आएगा कि हम ऊपर को जा रहे हैं या सामने को जा रहे हैं। जब भी ईस्ट का जिक्र आएगा हम कहेंगे हम राइट साइड को जा रहे हैं। और नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, ये तो याद रह जाए। राइट साइड पे ईस्ट, ऊपर की जानब नॉर्थ। ये आपने डायरेक्शन याद रखनी है, ये हमने सपोज की हुई है या लिखते ही ऐसे हैं बस। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ए मैन वॉक टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ आ गया, हम किस जानिब एरो लगाएंगे? हम एरो किस जानिब लगाएंगे? नॉर्थ आ गया क्वेश्चन में। हम एरो किस जानिब लगाएंगे? ऊपर की जानिब, राइट की जानिब, लेफ्ट की जानिब, ऊपर की जानिब। ये हमारा हो गया नॉर्थ। ये समझ लो, क्योंकि टर्न लेना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर आसान हो जाती है। देन टर्न लेफ्ट। अब हम जा रहे हैं ऊपर की जानिब, हमने लेना है लेफ्ट टर्न, तो हमारा टर्न कौन सा बनता है? ये वाला। हम इधर को turn ले लेंगे। देन टर्न राइट। अब हम इस समत को जा रहे हैं। ये हमारी अब समत। मैंने राइट टर्न लेना है, तो ये वाला मेरा हैंड बनेगा जिसमें मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है, ये वाला। तो हम ऊपर को नीचे चले। तो हमारी जो प्रेजेंट डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो क्या होगी? नॉर्थ। 21 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो हल करते हैं। अली मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ। अली फिर से नॉर्थ की जानिब चला गया। नॉर्थ मतलब ऊपर की जानिब हम लगाएंगे यार। देन टर्न लेफ्ट। और फिर उसने लेफ्ट टर्न। हाँ जी भाई, लेफ्ट टर्न ले लिया। आप इधर को जा रहे हो, टर्न कौन सा लिया? लेफ्ट, ये वाला। ये आपका लेफ्ट टर्न हो गया। देन अगेन लेफ्ट। अब आपकी सम्मत ये है, ये आपकी सम्मत है, आपने फिर से लेफ्ट लेना है, तो ये वाला हैंड जो मैं हिला रहा हूं वही होगा ना लेफ्ट। तो लेफ्ट नीचे की जाए। नाउ दैट प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी, नीचे को आ रहा है तो ये टर्न दो दो मैंने ऐड किए हैं। टर्न एक भी हो सकता है, टर्न माइट बी लेफ्ट राइट लेफ्ट, तीन तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं टर्न, एक टर्न भी हो सकता है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। अगर आपको ये ड्राइंग करना आती हो तो आप इजीली कर लेते हो बस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, दिस इज योर असाइनमेंट। असाइनमेंट आप लोगों को जज करने के लिए होगी। अगर आप मेरे पेड कोर्स में आएंगे वहां पे भी आपको असाइनमेंट्स लाजमी मिलेंगी और हर लेक्चर में मिलेंगी। ओके। लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग डेज या कैलेंडर के रिलेटेड भी इनको बोलूँ, डेज या कैलेंडर के रिलेटेड ही आंसर। हाउ मेनी डेज हैव 31 डेज? मंथ्स 7। ये तो ठीक है। लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है? 4। ये भी ठीक है। ये क्वेश्चन है करने वाला। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन उन्होंने दिया नहीं है। पहले हम नीचे वाला 26 नंबर पे जो क्वेश्चन है ये हम हल करें। 26 नंबर पे जो क्वेश्चन है इसको हम पहले हल करते हैं। यस्टरडे बेटा किसे बोलते हैं? टुडे किसे बोलते हैं? और टुमारो किसे बोलते हैं? ये मुझे आप बता। बेटा जो मोबाइल पे हो, बोलोगे कुछ आप? हेलो। कॉल करके भूल जाते हैं कि हमने कॉल भी की थी। ओके। यस्टरडे बेटा क्या होता है, टुडे क्या होता है और टुमारो क्या होता है? एनीवन? एनीवन? यस्टरडे कहते हैं जो दिन गुजर चुका है, प्रीवियस। टुडे कहते हैं जो प्रेजेंट डे है, यानी आज। टुमारो कहते हैं जो फ्यूचर डे है, यानी आने वाला कल है। ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कैलेंडर रिलेटेड एमसीक्यूज में यूज होती हैं। अब सबसे पहले देखो, यस्टरडे वाज फ्राइडे, तो टुमारो क्या? यस्टरडे, यस्टरडे क्या था? फ्राइडे। तो टुमारो क्या होगा? मुझे आप ये बताओ, अगर गुजरा हुआ कल फ्राइडे था तो टुडे क्या होगा? सर सैटरडे।
तो टुमारो क्या होगा जो पूछा हुआ है? संडे। इजी चिंगल मिंगल है, इजी है ना। अच्छा, अब एक और है। इफ यस्टरडे वाज संडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। यहां तो पूछा था टुमारो, यहां पे पूछा आफ्टर टुमारो, यानी टुमारो से भी अगला दिन पूछा गया। अब यस्टरडे, टुडे, टुमारो, एटी, आफ्टर टुमारो। यस्टरडे उन्होंने क्या बोल दिया? संडे। तो टुडे क्या होगा? मंडे। टुमारो क्या होगा? ट्यूसडे। आफ्टर टुमारो क्या होगा? टुमारो से भी अगला दिन। आप कहेंगे सर इट माइट बी वेनेसडे। वेनेसडे विल बी द राइट ऑप्शन। समझ आइए किसी को इन क्वेश्चन? किसी को समझ आई है इन क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत? मम्मा पापा की लिखनी है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ रही है बेटा, वो फैमिली रिलेशंस के रिलेटेड। फैमिली रिलेशंस, इनको हम ब्लड रिलेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ब्लड रिलेशंस भी। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। इफ माई ब्रदर सिस्टर इज योर मदर, अगर मेरे भाई की बहन आपकी मम्मा है, मुझे ही आप ले लो इस कंडीशन। मेरे भाई की बहन, मुझे आप ये बताओ, क्या मेरे भाई की बहन मेरी बहन होगी? बताएं बताएं। क्या मेरे भाई की बहन आपकी बहन होगी? मैं सॉरी, मेरे भाई की बहन क्या मेरी बहन होगी? ऑब्वियसली। अगर मेरे भाई की बहन है तो मेरी भी वो बहन होगी, ये तो पक्का है। अच्छा, अगर मेरी बहन आपकी मम्मा है, मेरी सिस्टर अगर आपकी अम्मी है, तो मैं आपका क्या लगा? माई रिलेशन टू यू, मैं आपका क्या लगा? बोलो बोलो बोलो, ये क्वेश्चन का जवाब आपने खुद देना है। मैं आपका क्या लगा? अंकल। और आप मेरे क्या लगे? अगर यू टू मी हो जाए, ये तो माई रिलेशन टू यू है ना। अगर वो कहते यू टू मी, आप मेरे क्या लगे, तो फिर हो जाएगा नेफ्यू। इज इट? समझ आया इसका? नेफ्यू। सिस्टर ऑफ माई मदर्स सन इज माई। लो जी, मेरे ब्रदर के बेटे की जो बहन है वो क्या लगेगी? ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, इस भाई के बेटा है सन, उसकी सिस्टर, सन की सिस्टर यानी इसकी बहन, मेरे भाई की बेटी मेरी क्या है? सिंपल। मेरे भाई की बेटी मेरी क्या लगी? नीस। इस क्वेश्चन की समझ आई या नहीं? मेरी, हाँ मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन को देखो। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन, मेरे भाई के बेटे की बहन, भाई के बेटे की बहन, भाई की बेटी, मेरे भाई की जो बेटी होगी वो मेरी क्या लगेगी? आपके फर्ज करो आपके फादर हैं और आपके चाचू हैं। चाचू की बेटी आपके बाबा की क्या लगेगी? चाचू की बेटी आपके बाबा की क्या लगेगी? अभी भी नहीं समझ आई? देखिए ये फर्ज करो आपके फादर हैं, ये आपके अंकल हैं, चाचू जिसे हम बोलते हैं, सी से मैं डिस्क्राइब करता हूं। उन्होंने यही कहा कि आपके जो चाचू का बेटा है, चाचू का जो बेटा है उसकी सिस्टर, यानी चाचू की बेटी लग गई ये सिस्टर। चाचू की बेटी आपके बाबा की क्या लगेगी? नीस। यही उन्होंने पूछा है इधर। सिंपल। थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा घुमाया होता है इनको। आप खुद के रिलेशन पे ले जाया करो। ये ब्लड रिलेशन
हल करने का आसान तरीका ये है कि आप उनको अपने रिलेशंस में ले जाओ, जो ओरिजिनल वाले रिलेशंस हैं, जल्दी हल हो जाएगा। माई सिस्टर इज योर मदर, मेरी बहन आपकी अम्मी है, व्हाट इज आवर रिलेशन, नेफ्यू। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था डे 2 का। आफ्टर 10 मिनट्स हम रिमेनिंग जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। 10 मिनट के बाद आपको दोबारा से लिंक आ जाएगा कम्युनिटी में। अस्सलाम वालेकुम।